नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस बड़े फैसले के अंतर्गत जो 99 साल की जो लीज किसी भी पट्टे पर मिला करती थी, उस लीज को जो है 40 साल तक कम कर दिया गया है। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये फैसला बहुत ही सही है, वहीं पर विपक्ष का ये कहना है कि ये फैसला जो है वहाँ के लोगों के जो है खिलाफ है। इसीलिए ये भी कहा गया है, दरअसल पहले ये जानने की ज़रूरत है आखिरकार ये पट्टा मिलता किन लोगों को है। दरअसल जो गरीब मध्यम वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति होते हैं उनको ये पट्टा दिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है अपना जो कोई काम है या फिर कह सकते हैं कि अपने रोज़गार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर वो सरकार उन लोगों को ये ज़मीन देती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि SC, ST और OBC कैटेगरी के लोगों को ये ज़मीन दी जाए। इस ज़मीन को कोई भी व्यक्ति ले सकता है, पर हाँ ये ज़रूर होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। उन्हीं व्यक्ति को जो है ये पट्टा दिया जाता है। अभी पट्टा दो प्रकार का होता है, एक संक्रमित पट्टा और ये असंक्रमित पट्टा। दरअसल संक्रमित पट्टा वो पट्टे होते हैं जिस पर जो मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति का ही होता है, और असंक्रमित पट्टा वो पट्टा होता है जिसका मालिकाना हक जो है वो सरकार के पास ही होता है। संक्रमित पट्टा जो भी कह लीजिए, संक्रमित भूमि जो है उसका जो मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति के पास होता है। अगर सरकार ने वो पट्टे की भूमि अगर किसी व्यक्ति को दे दी तो मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास है। व्यक्ति चाहे तो वो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अगर चाहता है तो वो किसी और को भी वो दे सकता है, वो मालिकाना हक पूरी तरह से उसके पास है। दूसरी तरफ जो असंक्रमित भूमि होती है उसका जो मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति के पास नहीं होता है। वो अपनी भूमि किसी भी दूसरे व्यक्ति को लीज पे दे सकता है। वो चाहे तो उस पे वो उस पे काम कर सकता है और वो उस भूमि पे काम नहीं कर सकता है। तो हिमाचल सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें हिमाचल सरकार का ये कहना है कि जो भूमि की जो 99 साल की लीज है उसको 40 साल की कर दिया गया है। इस पे बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं और उस पे कई लोग कई सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर 40 साल का समय हमें दिया जाएगा तो हमारे पास ये पूरा अधिकार होगा कि हम 40 साल के अंदर उस ज़मीन पर कोई भी काम कर सकते हैं। अब 99 साल तक अगर पट्टे की ज़मीन दी जाएगी तो एक बड़ा सवाल ये है, क्या 99 साल तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? अगर वो व्यक्ति जिंदा है या उसकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई है, तो फिर कैसे उस ज़मीन का जो है फैसला किया जाएगा? क्योंकि जो आकस्मिक भूमि होती है उसका जो पट्टा होता है वो केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है। अगर वो व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर कोई भी अपशब्द हो जाए तो आखिरकार उस ज़मीन का, उस भूमि का क्या होगा? तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है। किसी का कहना है कि भूमि पर पट्टा देना सही है और किसी का कहना है कि भूमि पर पट्टा देना जो राज्य सरकार का जो ये फैसला है ये बहुत ही गलत फैसला है। तो इस पर हिमाचल प्रदेश में सियासत जारी है। 40 साल का जो है पट्टे की भूमि का जो समय निर्धारित कर दिया गया है और पहले जो भूमि का समय था वो 99 साल था।